श्रीनगर में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। ऑपरेशन महादेव चल रहा है और इस ऑपरेशन में कौन कौन है बता देते हैं आपको। जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, सीआरपीएफ है और ये संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है घाटी के अंदर, जहां पर आतंकी घुसे थे, जहां पर आतंकियों ने कोशिश की थी आतंक फैलाने की, वहीं पर जाकर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। खबर मिली, ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया और उसके बाद 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि अगर हमें बताया जा रहा है और जीनत हमारे साथ अगले कुछ ही देर में जुड़ने वाली है, इसके अंदर एक पाकिस्तानी और उसके साथ 2 उसके सपोर्टर्स थे। हमारे साथ गुरसिमरन पैच्ड है। गुरसिमरन, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पाकिस्तानी सुलेमान एलियस आसिफ पीस में था। गुरसिमरन, आपको आवाज आ रही है? की अगर बात की जाए तो सुलेमान वही आतंकी है जो पहलगाम, बिल्कुल आपको बता दें कि सुलेमान जो है वो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। ऑफिशियल कंफर्मेशन का कुछ समय बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा, लेकिन सुलेमान और आसिफ वही नाम है। आपको बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जो है संयुक्त तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, क्योंकि डाचीगाम, हारवन और इसके अलावा फकीर गुजरी का जो इलाका है, यहाँ पर लश्कर का बड़ा कार्ड एक्टिव रहता है। यहाँ लश्कर के लोकल आतंकी रहते हैं। यहाँ पर लश्कर का जो है पाकिस्तानी आतंकी लश्कर के बेस पर पहुंचते हैं किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देकर या फिर आतंकी घटना से पहले। तो यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आज सुबह जो है भारतीय सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जो साझा टुकड़ियां जब ऑपरेट कर रही थी तो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के साथ आतंकियों का टाकरा हुआ। पहले इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद आतंकी भाग गए थे, लेकिन दूसरी जगह आतंकियों को ट्रैप किया गया, जिसके बाद अब जो है जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बिल्कुल गुरसिमरन, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। जो पहलगाम में शामिल था उस आतंकी को ढेर कर दिया गया है। अभी बस इसकी कंफर्मेशन, जी बिल्कुल, अभी ये बहुत बड़ी खबर है जैसा आप बता रहे हैं, उसका बस कंफर्मेशन का वेट है। सूत्र बता रहे हैं कि सुलेमान एलियस आसिफ, और गुरसिमरन डोंट गो एनीवेयर, गुरसिमरन इसके बारे में और जानकारी दीजिए। ये जो सुलेमान या आसिफ नाम का ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, कहा जा रहा है जिसको ढेर किया है आज ही। ऑपरेशन सिंदूर की बहस यहां संसद में होनी थी, विपक्ष होने नहीं दे रहा, और वहां पे उस पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया जाता है। इसके बारे में और जानकारी दर्शकों को दीजिए। गुरसिमरन, ये कौन था सुलेमान एलियस आसिफ? देखिए आसिफ, देखिए ये पाकिस्तानी आतंकी 3 आतंकियों का ग्रुप था। कुल ये 4 आतंकियों का ग्रुप था। इनका साथी एक जुनेद हुआ करता था जिसने गगनगीर में आतंकी हमला किया था। अगर आपको याद हो तो गांदरबल के गगनगीर में जहां पर सिविलियंस को मारा गया था आतंकियों द्वारा, तो वहां पर जो है जुनेद भी शामिल था। ये ग्रुप जो है ये कुलगाम ग्रुप पहुंचता है। कुलगाम के जो एनकाउंटर होता है वहां पर जुनेद मारा जाता है। जुनेद के फोन से इन चारों की तस्वीरें मिलती हैं जो स्केच पुलिस की तरफ से जारी किए गए थे पहलगाम आतंकी हमले के बाद। उसमें तीसरे नंबर पर जुनेद था, दूसरे नंबर पर बताते हैं कि जो आसिफ अलियास सुलेमान था, वो चारों की तस्वीरें थी जो जुनेद के फोन से मिली थी, जो कुलगाम आतंकी हमले एनकाउंटर के बाद खुला था। अब जो है जो खबर आ रही है कि सुलेमान मारा गया है। देखिए सुलेमान का मारे जाने का मतलब है कि आप एक चीज समझिए, जुनेद पहले एक जो M4 कार्बाइन होल्ड करता था, यानी कि उस ग्रुप का मेंबर जो हेड था वो जुनेद था। जुनेद के मारे जाने के बाद जो M4 थी वो कई तस्वीरों में जो है वो देखने को मिली सुलेमान के पास, आसिफ के पास, यानी कि उसके बाद इस ग्रुप को जो है वो सुलेमान लीड कर रहा था। पाकिस्तानी आतंकी है। बड़ी बात इसलिए सुरक्षा बलों के लिए है क्योंकि इसको जो है जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग थी, क्योंकि लश्कर अपना जितना भी काडर जो है वो भेज रहा था वो तकरीबन पीर पंजाल के इलाके से भेज रहा था और लगातार ये जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन करके भेजा जा रहा था, ताकि जैसे ही ये आतंकी हमले को अंजाम दें या उससे पहले ये जंगल में रह सके और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन सके। बिल्कुल गुरसिमरन, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही। आप फोटो का जिक्र कर रहे थे, ये सुलेमान इलियास आसिफ और जीनत हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। जीनत, ओवर टू यू, बताइए कहां पर हैं आप? जीनत, in this very belt, though multiple CASOs were launched in all these months to trace them, but finally today the Srinagar police got a luck and there was a fight between the Srinagar police as well as the terrorists, although the army is part of the operation because 50 RR that is stationed in the Pampore itself is a part of operation, and then also the CRPF
is there. So this is a joint operation, we can say, where the 3 terrorists have been neutralized. What we are picking from the sources, we're waiting for the official confirmation that a Pakistani terrorist, the foreign terrorist Suleiman, who else Asif, has also been neutralized, who was part of the attack in Pahalgam. But this is very big news for which we will wait for the confirmation coming from the army or from the Srinagar police. But we are holding here what we are picking from the sources that the Suleiman, who is also known as Asif Nikam, he's a और जो जानकारी गुरसिमरन और जीनत, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन भी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। गुरसिमरन, जीनत बता रही हैं कि सिर्फ ऑफिशियल आधिकारिक हमें पुष्टि हो जाती है तो हम इस खबर पर मोहर लगा देंगे, लेकिन इतना पक्का है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें एक पाकिस्तानी ढेर किया गया है। अब आप जो फोटो का जिक्र कर रहे थे, जो 4 फोटो आए थे पहलगाम के बाद, उनमें से आप बता रहे हैं उनमें से ये एक है गुरसिमरन। देखिए, उनमें से एक है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे तस्वीर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूं उसमें जो है उसने पाउच पहना हुआ है। आसिफ ने तकरीबन छोटे छोटे बाल हैं आसिफ के। फोटो में वो दूसरे या तीसरे नंबर पर है, क्योंकि जुनैद मारा गया है। जुनैद को आउट करके दूसरे या तीसरे नंबर पे वो तस्वीर में है। उसके पास राइफल है, M4 है मेरे ख्याल से। वो तस्वीर जो है वो सामने आई थी, उसमें जो है सुलेमान जो है सामने देखने को मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था। देखिए, सूत्रों से जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना में बात हो रही है, सूत्र बहुत ज्यादा होपफुल हैं। जिस खबर की हम बात करेंगे, ये पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े थे। 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। ऑपरेशन महादेव चल रहा है और इस ऑपरेशन में कौन कौन है बता देते हैं आपको। जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, CRPF है और ये संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है घाटी के अंदर, जहां पर आतंकी घुसे थे, जहां पर आतंकियों ने कोशिश की थी आतंक फैलाने की, वहीं पर जाकर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। खबर मिली, ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया और उसके बाद 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि अगर हमें बताया जा रहा है और जीनत हमारे साथ अगली कुछ ही देर में जुड़ने वाली है, इसके अंदर एक पाकिस्तानी और उसके साथ 2 उसके सपोर्टर्स थे। हमारे साथ गुरसिमरन पैच्ड है। गुरसिमरन, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पाकिस्तानी सुलेमान एलियस आसिफ पीस में था। गुरसिमरन, गुरसिमरन, आपको आवाज आ रही है? की अगर बात की जाए तो सुलेमान वही आतंकी है जो पहलगाम, बिल्कुल आपको बता दें कि सुलेमान जो है वो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। ऑफिशियल कंफर्मेशन का कुछ समय बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा, लेकिन सुलेमान और आसिफ वही नाम है। आपको बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना के जो है संयुक्त तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, क्योंकि डाचीगाम, हारवन और इसके अलावा फकीर गुजरी का जो इलाका है, यहाँ पर लश्कर का बड़ा कार्ड एक्टिव रहता है। यहाँ लश्कर के लोकल आतंकी रहते हैं। यहाँ पर लश्कर का जो है पाकिस्तानी आतंकी लश्कर के बेस पर पहुंचते हैं किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देकर या फिर आतंकी घटना से पहले। तो यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आज सुबह जो है भारतीय सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की जो साझा टुकड़ियां जब ऑपरेट कर रही थी, तो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के साथ आतंकियों का टाकरा हुआ। पहले इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद आतंकी भाग गए थे, लेकिन दूसरी जगह आतंकियों को ट्रैप किया गया, जिसके बाद अब जो है जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बिल्कुल गुरसिमरन, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। जो पहलगाम में शामिल था उस आतंकी को ढेर कर दिया गया है। अभी बस इसकी कंफर्मेशन, जी बिल्कुल, अभी इसका, और ये बहुत बड़ी खबर है जैसा आप बता रहे हैं, उसका बस कंफर्मेशन का वेट है। सूत्र बता रहे हैं कि सुलेमान एलियस आसिफ, और गुरसिमरन डोंट गो एनीवेयर, गुरसिमरन इसके बारे में और जानकारी दीजिए। ये जो सुलेमान या आसिफ नाम का ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, कहा जा रहा है जिसको ढेर किया है आज ही। ऑपरेशन सिंदूर की बहस यहां संसद में होनी थी, विपक्ष होने नहीं दे रहा, और वहां पे उस पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया जाता है। इसके बारे में और जानकारी दर्शकों को दीजिए गुरसिमरन, ये कौन था सुलेमान एलियस आसिफ? देखिए आसिफ, देखिए ये पाकिस्तानी आतंकी 3 आतंकियों का ग्रुप था। कुल ये 4 आतंकियों का ग्रुप था। इनका साथी एक जुनैद हुआ करता था, जिसने गगनगीर में आतंकी हमला किया था। अगर आपको याद हो तो गांदरबल के गगनगीर में जहां पर सिविलियंस को मारा गया था आतंकियों द्वारा, तो वहां पर जो है जुनैद भी शामिल था। ये ग्रुप जो है ये कुलगाम ग्रुप पहुंचता है। कुलगाम के जो एनकाउंटर होता है वहां पर जुनैद मारा जाता है। जुनैद के फोन से इन चारों की तस्वीरें मिलती हैं जो स्केच पुलिस की तरफ से जारी किए गए थे पहलगाम आतंकी हमले के बाद। उसमें तीसरे नंबर पर जुनैद था, दूसरे
नंबर पर बताते हैं कि जो आसिफ अलियास सुलेमान था, वो चारों की तस्वीरें थी जो जुनैद के फोन से मिली थी, जो कुलगाम आतंकी हमले एनकाउंटर के बाद खुला था। अब जो है, जो खबर आ रही है कि सुलेमान मारा गया है। देखिए, सुलेमान का मारे जाने का मतलब है कि आप एक चीज समझिए, जुनैद पहले एक जो M4 कार्बाइन होल्ड करता था, यानी कि उस ग्रुप का मेंबर जो हेड था वो जुनैद था। जुनैद के मारे जाने के बाद जो M4 थी वो कई तस्वीरों में जो है वो देखने को मिली सुलेमान के पास, आसिफ के पास, यानी कि उसके बाद इस ग्रुप को जो है वो सुलेमान लीड कर रहा था। पाकिस्तानी आतंकी है। बड़ी बात इसलिए सुरक्षा बलों के लिए है क्योंकि इसको जो है जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग थी, क्योंकि लश्कर अपना जितना भी काडर जो है वो भेज रहा था वो तकरीबन पीर पंजाल के इलाके से भेज रहा था और लगातार ये जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन करके भेजा जा रहा था, ताकि जैसे ही ये आतंकी हमले को अंजाम दें या उससे पहले ये जंगल में रह सके और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन सके। बिल्कुल गुरसिमरन, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आप फोटो का जिक्र कर रहे थे। ये सुलेमान, इलियास, आसिफ और जीनत हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। जीनत, ओवर टू यू, बताइए कहां पर हैं आप? जीनत, in this very belt, though multiple CASOs were launched in all these months to trace them, but finally today the Srinagar police got a luck and there was a fight between the Srinagar police as well as the terrorists, although the army is part of the operation because 50 RR that is stationed in the Pampore itself is a part of operation, and then also the CRPF is there. So this is a joint operation, we can say, where the 3 terrorists have been neutralized. What we are picking from the sources, we're waiting for the official confirmation that a Pakistani terrorist, the foreign terrorist Suleiman, who else Asif, has also been neutralized, who was part of the attack in Pahalgam. But this is very big news for which we will wait for the confirmation coming from the army or from the Srinagar police. But we are holding here what we are picking from the sources that the Suleiman, who is also known as Asif Nikam, he's a और जो जानकारी गुरसिमरन और जीनत, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन भी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। गुरसिमरन, जीनत बता रही हैं कि सिर्फ ऑफिशियल आधिकारिक हमें पुष्टि हो जाती है तो हम इस खबर पर मोहर लगा देंगे, लेकिन इतना पक्का है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें एक पाकिस्तानी ढेर किया गया है। अब आप जो फोटो का जिक्र कर रहे थे, जो 4 फोटो आए थे पहलगाम के बाद, उनमें से आप बता रहे हैं उनमें से ये एक है गुरसिमरन। देखिए, उनमें से एक है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे तस्वीर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूं, हाँ। उसमें जो है उसने पाउच पहना हुआ है आसिफ ने, तकरीबन छोटे छोटे बाल हैं आसिफ के। फोटो में वो दूसरे या तीसरे नंबर पर है, क्योंकि जुनैद मारा गया है। जुनैद को आउट करके दूसरे या तीसरे नंबर पे वो तस्वीर में है। उसके पास राइफल है, M4 है मेरे ख्याल से। वो हाँ। तस्वीर जो है वो सामने आई थी, उसमें जो है सुलेमान जो है सामने देखने को मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था। देखिए, सूत्रों से जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना में बात हो रही है, सूत्र बहुत ज्यादा होपफुल हैं। जिस खबर की हम बात करेंगे, ये पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े थे।